पता है अनु, पता है आज भैया और भाभी से इतने सालों के बाद मिला हूँ कि ऐसे लगता है जैसे आप अपने आप से कई सालों बाद मिले। करेक्ट है ना? कोई भी इंसान अपने परिवार से दूर रहकर पूरा नहीं हो पाता। आप मेरे पास हैं, थे, पर आपके मन का एक हिस्सा अपने परिवार के साथ अमेरिका में ही था, है ना? लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरी अनु के पास अब सब कुछ होगा, मैं भी और खुशियां भी, प्यार भी और परिवार भी, कंप्लीट फैमिली। स्पीच अच्छी थी तुम्हारी, पर बड़ी ही रिहर्स्ड थी। हाँ, I mean, आजकल कोई भी इतना ज्ञान इतना कैजुअली और इतना क्लासली नहीं दे पाता। I mean, होता ही नहीं। पर तुमने भी ट्राई किया तो इंडिया का सबसे क्लीशे तरीका। ओके, अगर तुम्हें यही मानना है तो तुम यही मानो। एंड लिसन, मैं यहाँ अपने दो भाइयों के साथ आई और दोनों को बहुत गुस्सा आता है। तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे किसी भी लड़की को अप्रोच करने के लिए ये क्लीशे टैक्टिक्स की जरूरत है? इनफैक्ट मुझे किसी भी टैक्टिक्स की जरूरत नहीं है। और जहां तक रही बात मेरी, मैं अपने दो गुस्से वाले भाइयों के साथ नहीं आया। सो यू कैन इजीली चेक मी आउट। लाइक व्हाट यू से? अनुपमा चलो आओ। अरे भाभी, अरे नहीं, बैठो बैठो, मैं परोसती हूँ। नहीं बैठो, मैं सर्व करूंगी। चलो बैठो 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 बैठो। वेरी गुड, सिट। थैंक यू। हाँ, लुक्स लवली भाभी। आई होप इट टेस्ट्स लवली। आई एम श्योर। अनुपमा लो। हाँ, थोड़ा सा। इतना? बस खाओ खाओ, बताओ। How is it? बताओ। Fantastic. Flavors are amazing. बहुत अच्छा है, अलग है पर बहुत अच्छा है। Good. अनु, अगर तुम्हें कुछ इंडियन चाहिए तो मैं अभी फटाफट बना देता हूँ। नहीं, ये अच्छा है, और जब तक मैं कुछ नया चखूंगी नहीं तब तक पता कैसे चलेगा कि मुझे वो पसंद है या नहीं। अच्छा है भाभी। Are you sure? Okay. आहा, यमन। ऐसे करो बेटा। जय श्री कृष्ण काका। अखंड सौभाग्यवती रहो। जय श्री कृष्ण। प्रसाद काका, आपने दवाई भी ले ली, टाइम पे खाना भी खा लिया, सही से सोया, तबीयत एकदम ठीक मान। मेरा पूछना इतना ही बुरा लगता है आपको तो अगली बार नहीं पूछूंगी। अरे तुम्हारा एक क्वेश्चन पेपर तो बहुत पहले बाहर आ गया है, इसीलिए तो मैंने सब जवाब याद करके रखे हैं। काका, Awesome, fantastic. काका, दर्शन हो गए? हाँ बेटा, दर्शन हो गए। अच्छा आप लोग शुरू कीजिए, मैं काका के लिए फटाफट खिचड़ी बना के लाती हूँ। तुम इनके लिए खिचड़ी बनाओगी? हाँ, वो काका ये सब खाना नहीं खाते ना, तो मैं 5 मिनट में फटाफट बना के ले आऊंगी। हाँ, बैठो। नहीं नहीं नहीं, मेरा खाना तो हो गया, मैंने खा लिया। आप लोग खाइए। खा लिया? ऐसे कैसे? तो फिर बैठ के वो भाभी ने बनाया सूप पीजिए, बहुत अच्छा बना काका। चलिए सूप पीजिए। बात क्या है कि अनु जो है वो जीके का ख्याल मुझसे ज्यादा रखती है। Very nice, that's very nice. अरे इट्स वेरी स्वीट, आफ्टर ऑल यही तो मेरी मम्मी है। और यही है मेरी सासू माँ और ससुर भी। तो चलिए ने सूप पी लीजिए सासू मम्मी। एक काम करो, तुम लोग सूप पियो, मैं अभी आता हूँ। और काका। अच्छा ठीक है, ओके, जैसा आप कहें। बैठ जाओ ना हवीन, कैन वी ऑल ईट नाउ? सब ठंडा हो रहा है। ओह हाँ, सॉरी, कम। हाँ, बहुत सरस भाभी। ये ट्रेडिशनल है पर नई क्यूजीन्स ट्राई करती है।
मुझे इसकी ये बात बहुत पसंद है। अच्छा, तुझे अनु की कौन सी बात पसंद नहीं है? ब्रो, इस जन्म में मुझे अनु की कोई बात पसंद ना आए, नो चांस। हाँ, आप क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। मैं एक बात कहती हूँ, तुम दोनों अपने लव स्टोरी के बारे में कुछ बताओ। ब्रिलियंट आइडिया, बताओ ना। बताओ अनुपमा, कुछ तो बोलो। अगर मैंने बताना शुरू किया भाभी तो पूरी रात गुजर जाएगी। और अगर मैंने बताना शुरू किया तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी। Oh my God, these two lovebirds. एक्चुअली बर्थ से याद आया, बच्चे कहाँ हैं? अरे हाँ, कहाँ है वो आ रहे हैं, चल। पेंटर हो? नो वे, मुझे तो वो बचपन में जो सीनरी वाली पेंटिंग होती थी ना, वो भी नहीं बनती थी। वो झोपड़ी और सन वाली? या राइट, दैट वन। आर्टिस्ट नहीं हूँ बट आर्ट को अप्रिशिएट करती हूँ। हाँ, कोई तो ताली बजाने वाला चाहिए। एक्सक्यूज मी, सिर्फ ताली नहीं बजाती हूँ, आई कैन परफॉर्म ऑल्सो। आई एम अ डांसर। रियली? मैं भी डांसर हूँ। रियली? लगती नहीं हूँ। रियली? रियली? नाइस। तुम भी बुरे नहीं हो। समर! स्वीटी, मेरी बहन। I'll just be back, okay? वैसे घर वैसे का वैसा ही है, हाँ? काफी दिनों से बंद था भाभी। आप तो जानते हैं कि हमारा नया घर बन रहा है, तो मैंने सोचा तब तक यहाँ आ जाते हैं। शादी के बाद मैं चाहता था कि अनु मेरे साथ उस घर में रहे जहाँ मेरा बचपन गुजरा है, जहाँ मैं बड़ा हुआ हूँ। That's why we came here. अच्छा, नए घर का इंटीरियर मैं करूंगी अपने स्टाइल से। What say? गुड आइडिया, बट उसके लिए आपको घर की मालकिन से पूछना पड़ेगा। ये घर अनुपमा का है। अनुपमा, भाभी ये तो ऐसे ही कह रहे हैं। घर किसी एक जन से नहीं बनता, घर तो पूरे परिवार से बनता है ना। मैं भी वही कह रहा था। एग्जैक्टली। आपका घर है भाभी, आप जैसे मर्जी वैसे सजाइए। थैंक यू। एक्चुअली अनु, भाभी यहाँ नहीं है, तो व्हाई डोंट यू बी विद भाभी ऑल द टाइम? तुम इनके साथ रहो ताकि हेल्प भी हो जाए, और इसी बहाने देवरानी जेठानी का जो भी स्टाइल है उसका फ्यूजन हो जाएगा भाई। अरे प्लीज प्लीज प्लीज, मुझे जेठानी मत बोलो प्लीज। ओके भाब, एब्सोल्युटली फाइन बाय मी, जैसा आप कहें। सॉरी, एक टेक्निकल ग्लिच है। क्या? मोहल्ले की औरतें तो आपको जेठानी बोलेंगी ना। मोहल्ले की औरतें? व्हाट डू यू मीन? भाई, अमेरिका में क्या मोहल्ले में औरतें नहीं होती? ये बात तो तुम्हें अनुपमा की जेठानी से पूछनी पड़ेगी। जेठानी से पूछेंगे हम लोग। हाँ। नो, भाई ने बोल दिया जेठानी। अरे मत सताइए ना उन्हें। अरे लेकिन जेठानी मोहल्ले की औरतें। खाना खाइए। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ बदतमीजी करने की? ब्रो प्लीज लीव, वरना क्या? अरे प्लीज। क्या करेगा? गुस्सा आएगा, देखो मारेगा मुझे। तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ। आई रियली डोंट नो तुम कौन हो, इसलिए कह रहा हूँ प्लीज मुझे छोड़ दो। भाई मजाक लग रहा है, मेरी बहन को छेड़ना तुझे मजाक लग रहा है क्या? अरे भाई छोड़ो। अरे भाई छोड़ो। अरे मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, पाकी को छेड़ रहा था। भाई इसने कुछ नहीं किया, ये तो मेरी हेल्प कर रहा था, कोई और लड़का मुझे छेड़ रहा था। तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो कितनी देर से बताने की कोशिश कर रही है, मगर आप सुन ही खा रहे हो। अधिक, व्हाट्स रॉन्ग? लिसन, आई एम सॉरी जो कुछ मैंने किया, एंड जो तुमने मेरी बहन के लिए किया उसके लिए थैंक यू सो मच। इट्स ओके। कम ब्रो, लेट्स गो।
आप क्यों गुस्सा कर रहे हो? अरे इसको हेल्प करना था तो दूर से करता ना, देखा था मैंने। हेल्प करने के बहाने पाकी के पास आके उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, ओवर स्मार्ट कहीं का। पर नाम भी कितना अजीब सा है ना, अधिक, जैसे कि फैमिली में एक्स्ट्रा हो। यू नो, घर में एक्स्ट्रा सामान आ जाता है तो सोचा नाम अधिक रख लेते। जोक करने के बिल्कुल मूड में नहीं है मकर। और तू, तुझे कोई तंग कर रहा था तो तूने मुझे आवाज क्यों नहीं दी? भाई आप लाइन में थे। साउथ अफ्रीका की लाइन में खड़ा हुआ था। हाँ? चलो चल। मैं जीत गया। ये गेम भी पापा ही जीत गए। वनराज शाह हमेशा जीतता है। मेरी तो किस्मत ही खराब है। हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और हार का दोष किस्मत को देने वाले को। अरे किंजल बेटा, तुम्हारी मेडिसिन का टाइम हो गया है। हाँ। रुको रुको रुको, पहले मैं तुझे खाना खिला देती हूँ, बाद में तू दवाई ले। खाली पेट दवाई नहीं लेती। ओके बा। संभाल संभाल। बच्चे अभी तक क्यों नहीं आएंगे आएंगे, तीनों साथ है, तीनों समझदार है। जानता हूँ बापूजी, लेकिन बोल। हम लोग हमेशा रिश्तों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हमें लगता है कि ये हमारी किस्मत है और हमेशा के लिए हमारे साथ रहेंगे। पर जिंदगी ने यह सिखा दिया कि हाथ से सिर्फ रेत ही नहीं, किस्मत भी फिसल सकती है, रिश्ते भी छूट सकते हैं। इसीलिए हमेशा रिश्तों को हथेली पे सजा के, दुनिया से बचा के और हमेशा अपनी आंखों के आगे रखने का मन करता है बाबूजी। अनुपमा तो चली गई, काव्या भी जा रही। डर लगता है कि कहीं मेरे बच्चे भी मुझसे दूर ना हो जाए। आप दोनों और बच्चों के अलावा मेरे पास और है ही क्या? आप ही लोग मेरी जिंदगी हैं और जीने की वजह भी। भाभी लंच बहुत अच्छा बनाया था आपने, थैंक यू। बहुत ही अच्छा था। वापस बनाऊंगी। अरे मैं पूछना भूल गया भाई, आपका यूएस में बिजनेस कैसा चल रहा है? क्या हुआ? What happened? यूएस में बिजनेस वाइंड अप कर दिया है। वाइंड अप कर दिया है? हाँ, वो तुम अंकुश को तो जानते ही हो, इतने साल वहां पर रहे, पर हर पल मुझे यही कहते थे, अपना देश, अपना घर, अपनी मिट्टी, अपना अनुज। फिर एक दिन मुझसे कहा कि बस अब नहीं होता, चलते हैं अपने घर, अपने देश। सच कहूं तो शुरुआत में अपना चलता हुआ बिजनेस छोड़ के आने का आइडिया मुझे बिल्कुल अपीलिंग नहीं लगा। फिर अंकुश ने मुझे समझाया, इंडिया में अपनी फैमिली है, अपना अनुज है, अब अनुपमा है ना? और क्या चाहिए? आप लोग सब कुछ छोड़कर हमारे लिए आ गए। अनुपमा, फैमिली से बढ़कर और कुछ नहीं होता। Correct. कुछ नहीं। करेक्ट ना? एकदम। तो बस आ गए हम यहाँ पर अपना सब कुछ छोड़कर। अब हम इंडिया में ही रहेंगे। हमने अपना घर ढूंढना भी शुरू कर दिया। Are you serious भाभी? क्या हुआ? I mean seriously,
पर हुआ क्या? डोंट गेट मी रॉन्ग भाई, लेकिन अगर आपको गाली देनी थी ना तो आप मेरे मुंह पे दे देते, मुझे कम चुभती, लेकिन यूं इस तरह अलग रहने की बात, वो भी नॉट गुड। अनुज रिलैक्स, तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? अनुज इतना इमोशनल मत बन, समझने की कोशिश कर। तुम दोनों की अभी अभी शादी हुई है, अपनी अलग जिंदगी है तुम्हारी। हम हस्बैंड वाइफ सारा अधिक तुम दोनों के बीच नहीं आ सकते। अरे अगर आप हमारे साथ नहीं रहे, अलग रहे, तो हमें लगेगा कि मैं आप दोनों भाइयों के बीच में आ गई हूँ। हाँ, अगर परिवार एक है तो घर दो क्यों हो? एक परिवार के अलग रहने की दो ही वजह हो सकती है, या तो घर छोटा है या तो मन छोटा है, और यहाँ तो दोनों ही बड़े हैं अंकुश भाई। एग्जैक्टली भाई, अनु बिल्कुल ठीक कह रही है। भाभी, जो हमारा नया घर बन रहा है वो सिर्फ अनु और मेरा नहीं है, मेरे परिवार के लिए है, एंड यू गाइज आर माय फैमिली। हाँ, वी आर फैमिली, लेकिन तुम दोनों इतने इमोशनल क्यों हो रहे हो? व्हाई यू बीइंग सो इमोशनल? भाभी, ये हिंदुस्तान है, इंडिया है, यहाँ के लोग ओवर इमोशनल होते हैं। हम कहानियों में, टीवी पे, फिल्मों पे जब देखते हैं परिवार को अलग होते हुए, भाइयों को अलग होते हुए, तब रो पड़ते हैं। आज भी रामलीला में जब वनवास लीला होती है तो उसमें अपने आप आंखें भर आती है हर एक की। ये सही है कि हम ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन जब बात परिवार की होती है भाभी, तो ओवर रिएक्ट करना बनता है। एंड प्लीज, हम दोनों परिवार को लेके बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हैं, ओवर केयरिंग हैं, ओवर लविंग हैं, तो थोड़ा सा रिएक्शन तो ओवर होगा भाई। और मुझे एक बात समझ नहीं आती, आप सब कुछ छोड़ के यहाँ आए हैं, परिवार के पास आए हैं, मेरे पास आए हैं, तो एक ही देश, एक ही शहर में आप एक घर के नीचे क्यों नहीं रह सकते? अलग रहने की बात क्यों करें? क्या हम पहले की तरह एक जॉइंट फैमिली बनकर एक घर के नीचे, एक छत के नीचे नहीं रह सकते भाई? अनुज, जॉइंट फैमिली का सपना हर इंडियन का होता है, दैट्स नाइस, बट वो प्रैक्टिकल नहीं होता। साथ रह के इश्यूज होते हैं। अरे तो इशू कहाँ नहीं होते? और ये क्या गारंटी है कि अलग रहने से जीवन स्वर्ग हो जाएगा? और परेशानियां तो जीवन का स्वभाव है भाभी, जब तक सांस रहती है तब तक परेशानियां तो रहती ही हैं। और जो परिवार एक छत के नीचे एक साथ होकर रहता है ना भाभी, वो इन परेशानियों का सामना डट के करता है, एक साथ करता है। अनुज, तू नहीं बदला, वो आज भी उतना ही प्यारा, उतना ही सिद्धि है। शेयर करें? Cheers to us! कहाँ रह गए थे तुम लोग? अरे यूथ फेस्टिवल था, कोई शादी ब्याह नहीं था जहां सबको विदा करके आना था तुमको। इतनी देर लगा दी। सॉरी पापा, एक्चुअली टाइम का बिल्कुल पता ही नहीं चला। सॉरी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। डांट के हो गया हो तो गिफ्ट्स देखे प्लीज। ओके। पापा, ये आपके लिए। थैंक यू। पापू जी, दिस इज फॉर यू। पा, ये आपके लिए, एंड भाभी, दिस इज फॉर यू। थैंक यू। और ये बाकी गिफ्ट्स ना मम्मी, बडी और चीके के लिए, लौटते टाइम उन्हें दे देंगे। और क्या क्या किया वहाँ? डांस किया, बर्फ का गोला खाया, पानी पूरी खाई, और सबसे ज्यादा मजा तो फाइट में आया, पता है? भाई, अब वो रास्ते में किसी और की फाइट हो रही थी। हाँ, और हम लोग वहां पे रुके भी नहीं क्योंकि हमें तो फाइट पसंद नहीं है ना। हाँ, लड़ाई झगड़े से तो हम बहुत दूर रहते तो रहे। गुड। चलो तुम लोग जाके फ्रेश हो जाओ, फिर साथ में खाना खाएंगे। आपने अब तक खाया नहीं? हमारी वजह से? हाँ बेटा, मैंने सोचा था कि तुम लोग लौट के आ जाओगे तो सब लोग साथ में बैठ के खा लेंगे। ये हुई ना बात भाई, ये हुई ना बात। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाभी, थैंक यू। ये देखिए, प्रेम तो पहले से था, आज तस्वीर भी लग जाएगी। डन।
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।